खुदा के वास्ते मार्बल टाइल्स लगाना घर में बंद कर दो, बड़ा गेट मत लगा, केटीएम गाड़ी मत खरीद, साइकिल चलाना, झोपड़ी में रहना, औलाद के हाथ में किताब पोथी थमा देना। एक दिन तुमको गरीब कहेगा, लेकिन दूसरे आने वाले जनरेशन पूरे खानदान में तेरा बेटा नाम रोशन करेगा। अगर जो मुसलमान का एक बेटा 12 साल में 30 पारा कुरान को याद कर सकता है, हिफ्ज कर सकता है, तो फिर मुसलमान का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, तो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, वो प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता। जब 15-10 साल 12 साल का लड़का मुकम्मल 30 पारा रट सकता है, हिफ्ज कर सकता है, सीने में उतार सकता है मुसलमान का बच्चा, तो फिर डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है। कोशिश करो पढ़ाने के लिए। मुसलमान पढ़ाता नहीं है। जब तक गांव में टेम्पू घुसा, गाड़ी आई, पिकअप वैन, तब तक बच्चों लोगों को भेजा। लड़का है 12 किलो, किताब है 13 किलो, नहीं पढ़ता है। मुसलमान पढ़ाता कहाँ? जूता मोजा टाई वगैरह सब दे दिया। छोटा छोटा बचवा स्कूल गया आया, उसका बाप बैठ के हमरा तीनों किधर पढ़ो, बड़ी खर्चा। कितना पढ़ेगा? 5वां तक, 6वां गोहरा गोहरी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां फेटा फेटी, 9वां झोला फेंका फेंकी, 10वां रंग पोचड़ा के साथ बैठा बैठी, 11वां में एकदम मिस्त्री, 12वां में एकदम मचान चढ़ल। पास भले बोल पढ़ना लिखना 22.5 कौन पढ़ता है? पढ़ाओगे तब ना। आज हमारे बाप माँ ने मेहनत की ना, तुम जामतड़ा से आए हैं आपके पास। नदीम भाई की माँ ने मेहनत की, बाप ने, तो कहाँ से यहाँ आए हैं। कितना पैसा मिला? आप दे रहे हैं नाते नबी सुन के, आप मुझको दे रहे हैं। हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बेटे हैं। कोई मास्टर भी किसी माँ का बेटा है, किसी डॉक्टर भी है। कलकत्ता जाते हैं, दरवाजे पे बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब निकलेंगे, बैठो, 3 घंटा बैठते हैं, एक नुस्खा लिखता है, 800 रुपये जमा करो, निकलो। गारंटी नहीं तुम ठीक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। लेकिन हम मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पबजी फ्री फायर में रात रात भर गली कूचम बैठ के खेलता है बाप चौक। पूरा गांव का कुकुर सुन गया। सही बताता, पूरा मोहल्ला हम लोग 1-1.5 बजे जब गुजरते हैं ना, सब कुकुर सुतल है। ये लड़कों सब पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था, वहीं ये लड़कों सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया रे, उठोन रे, तुम मेरे खानदान में काहे घुसा, हमरे डरवम तुम काहे बैठा, तुम घर बाप घुसो, पिड़वा छोड़ो रहा। कुकुरा परेशान, ये नया कुकुर काहे घुसा। तौबा कर, उन बेटों को पढ़ा होता तो रात में जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में जाता, अपने इमाम साहब के पास बैठ जाता, रहल को निकाल के कुरान खोल देता। तेरा बेटा सुबह सुबह ज़बान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। पढ़ाओ बेटों को, पढ़ाना छोड़ दिया। मुसलमान बेचता है। अभी नवंबर अक्टूबर में कितनी शादी है देखें, शादी शुरू हो गई, फुसका फुसकी लगा गए कि हाँ भालो कुटुंब बढ़िया कुटुंब रहना देखिए, और अपने खत्म है, अपने खत्म, और बढ़िया कुटुंब देख रहा है। लड़का क्या करता है, बल पेरिस मिस्त्री लागो, और पचड़ा नहीं करने जानता है। हाँ, बेटी बापू कह दिया पेरिस मिस्त्री, मांग करते कुटुंब ना दुनिया में चलो 2 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और हमारे बेटा बगैर को भर। अरे मुसलमान मांगता है 2 लाख 2.5 लाख, बेटी बाप चंदा 3-3 लाख, बेटी बाप मस्जिद के दुआरे में खड़ा है, 50 साल का बाप कागज लिए, क्या बात है बेटा है, क्या बात है चाचा, बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दीजिए। अफसोस नहीं लगता, नहीं अफसोस लगता, अपने कौम को तुम दरवाजे पे भीख मंगवा दी। दुपट्टा मुंह में बांध के 50 साल की माँ खड़ी होती कागज लेके, क्या है, 4 बेटी है, शोहर कमजोर है, नौकरी चाकरी नहीं है, शादी कर रहे हैं, भाई साहब कुछ मदद कीजिएगा। अफसोस नहीं लगता, अपनी कौम की बेटी को दरवाजे पे भीख मंगवाने पे मजबूर कर दिया।
या गौस को नारा लगाते हो, या अली का नारा लगाने वालों, या हुसैन का रात भर नारा लगाने वालों, अपना बेटा बेचना बंद कर दो। अरे हुसैन के नाम पे नारा लगाते हो। इमाम हुसैन ने 18 साल की उम्र में बेटे को करबला का सेहरा का दूल्हा बना के मैदान में उतार के दुनिया वालों को पैगाम दिया है, नाना की उम्मतियों, मेरा बेटा जब 18 साल का अकबर हो गया, मैं दूल्हा बना के ससुराल नहीं लेके गया, करबला लेके गया, दीन बचा लिया, आगे बढ़ा ईमान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचा लिया, और आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, गर्दन कटाया तो नीन नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। आज रोना रोते हो, मुसलमानों को सताया जा रहा है, तुमने अपने रास्ते को बदल दिया है। सबका मकाम अल्लाह ने दिया है, मछली का मकाम पानी दिया है, मछली तुम पानी में रहना, वहीं तैरना, वहीं सांस लेना, वहीं जिंदगी कटाना, वहीं बच्चा पैदा करना, लेकिन खबरदार मछली तू पानी से बाहर मत आना, वरना तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये परिंदा, तेरा काम है दरख्तों पे रहना, घोंसला बनाना, वहीं चहकना, वहीं बैठना, वहीं उछलना, वहीं कूदना, खबरदार तुम दरख्त से पानी मत आ जाना, वरना तेरी मौत। अल्लाह ने मुसलमानों का मकाम दिया इंसान को, है इंसानों तुम नक्शे कदम पे चलना, सही रास्ते पे चलना, मैंने पैगंबर भेज दिया है, उनके तौर तरीके पे चलना, मैंने पैगंबरों का सिलसिला दिया है, 1 लाख कम 24,000 अंबिया भेजा है। नक्शा इख्तियार करते रहना, उनके तरीके पे चलते रहना, तेरी दुआ सुनी जाएगी। हट जाओगे दुआ तेरी कबूल नहीं होगी। अगर मछली पानी से निकल के डंगाल में, टाण में, मैदान में छटपटाए, ए मौला मैं मरने वाली, मौला बचा ले मौला, मछली मर जाएगी, नहीं बचेगी। अल्लाह ने मकाम नहीं दिया था, जमीन दिया था, पानी, वो जबरदस्ती पानी से बाहर निकला, अब तड़प के मरो। दरख्त में परिंदों का काम है दरख्तों पे रहना, अब दरख्त से निकल करके जाके पानी में रहे, परिंदा फड़फड़ाए, मौला मैं मर रही हूं, तू बचा ले, नहीं बचेगा। अल्लाह ने तेरा मकाम दिया है कि तू अजान सुनना तो मस्जिद के अंदर चला जाना, पेशानी जमीन पर रहना, सुभान रब्बिल आला कहना, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होगा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। गौसे आजम के दरबार में जो आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, आज का जलसा 100 नहीं, यहाँ के नौजवान कमेटी ने बड़ी मेहनत की, लड़कों ने 2 बजने वाला 2 बज गया, लेकिन अब तक लोग हिल नहीं रहे। कितनी मेहनत की नौजवानों ने, सबने मिलकर ने जलसा किया हो, कमेटी वाले नौजवान लड़का लोग, देखिए बहुत दूर धूप किया तभी जलसा सजा। बहुत आदमी चंदा 50 टका दिया होगा और 500 बात कहा होगा 50 रुपया दे करके पूछा होगा कौन कौन मौलवी है, तो 50 रुपये क्या अमेरिका का मौलवी आया पूछता होगा। ऐसा होता है, कम देगा पैसा ज्यादा बोलेगा। बहुत सारे गांव में ऐसा होता है, और कुछ लोग बहुत देता है लेकिन नहीं बोलता है। अल्लाह और रसूल जानता है कि आप क्या खर्चा कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको हटिया बाजार नहीं जाना है, अपने घर में तो अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना, शोहर बाहर से मजदूरी करके मगरिब में घुसे, तू अपने चेहरे को सजा के रखना, अपने आप को बना के रखना, सिंगार करके रखना, काजल सुरमा लगा के रखना, अपने चेहरे में आप तुम सिंगार करना। जो बीवी शोहर के नाम पे सजती है सिंगार करती है, उस बीवी के नाम है माल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। जैसे अब शोहर में रहने वाला है, थोड़ा सा बाल उल चूल संवार ले, कंघी उंगी कर ले, थोड़ा मुंह धो धा ले, पोंछ ले, कुछ लगा ले, काजल उजल लगा ले, थोड़ा बढ़िया दिखाए, तो ये ऐसा कैसे होता है? ये गुनाह नहीं है। काजल लगाना, चेहरा सजाना, बाल संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना, यानी मेकअप करना, यानी श्रृंगार करना, जो पाक श्रृंगार हो, हलाल श्रृंगार हो, जो क्रीम हो, जो जिस क्रीम में हलाल हो, ऐसे क्रीम अगर कोई लगा ले, कोई चेहरे पे पाउडर लगा ले तो गुनाह नहीं होता शोहर के नाम पे। 2 रिकत नफल नमाज पढ़ोगे उतना सवाब श्रृंगार करने पर मिलेगा, लेकिन नियत हो कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। ये सुभान अल्लाह करती है ना बीवी सब इस तरह करना चाहिए।
लेकिन शोहर के लिए नहीं। जब मेला जाएगी फेस वॉश से एकदम मार पचड़। कहाँ जावे बहू? मेला मजा आ रहा है एकदम। फेरन लवली विको टर मारी 3 कोट पोत दिया। एक कोट में रंग नहीं फिर एक कोट मारो, फिर एक कोट ने फिर 2 कोट, फिर हल्का बरस। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। आप लोग नहीं गोविंदपुर नहीं, अब की तुम चाची ऊपर। शोहर के लिए सज श्रृंगार करना स्वभाव है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी श्रृंगार चोरों के लिए उनका चेहरा तक कोई नहीं देखता। मौला अली बाहर जाते, बीबी फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। शोहर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना तक नहीं खाती। जैसे कि आपके शोहर, मेरी माँ बने, आपका शोहर अगर तुम चाची में है या फिर कहीं अगल बगल मोड़ में है, और जाके जब तक शोहर ना आ जाए तुम इंतजार करना, थोड़ा देख लेना कि शोहर आएगा तो हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। एक साथ एक दस्तरखान में खाना खाना, एक बर्तन में खाना खाने गुनाह नहीं है। अगर कोई मियाँ बीवी एक बर्तन ही में खाना खा ले, जैसे रोटी रखी और सब कुछ रखा, बीवी भी खा रही शोहर भी खा रहा है कि बर्तन से, तो गुनाह नहीं। ये रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। ये मौला अली की सुन्नत है, नहीं सवाब है, मोहब्बत। लेकिन देहात में अगर खा लोगे, या अल्लाह एक जगह तकरीर कर दिए, दोनों मियाँ बीवी बोला आज के संगे खेबे, दोनों प्लेट बिछा दिया और एक के प्लेट हम दोनों मियाँ बीवी खाने लगे। उसकी माँ किधर से देख ली, बोल ना बचबोगे बाप, कयामत आ गई रे माँ। क्या हुआ दीदी? और हमारा घर भान भान की चाल है, ओ बड़का बड़की संगे खाओ रे बाप, हमारे घर में बर कितना है तो नया तो कुटुंब तो निकाल दो पर खेल देखिए बार, तब पता चलता है कि आराम मिले। क्योंकि देहात में पढ़ा लिखा एक दस्तरखान में खाना खाना ये गुनाह नहीं। मेरी माँ बहने, शोहर की खिदमत करोगे सवाब मिलेगा। कोई बाजार जाए, कोई हटिया जाए, कोई मेला में घूमने दो, तुम यहाँ वहाँ मत जाना, तुम शोहर के सामने जाना। अगर बगैर कुछ ना बोले शोहर अपने मन से मर्जी से शोहर के पाँव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात करोगे, उतना सवाब जो बीवी अपने मन से बगैर बोले शोहर के पाँव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उसे मिलेगा। जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, माँ बने 70 तोला सोना खैरात करोगी, उतना सवाब शोहर के पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ बात नहीं बोल रहे हैं, बर्बाद लागू पर। यहाँ बहू बेटी दबाती है, दूध के धवल है, शहद के छाकल। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। एक जगह हुआ था ऐसा, सही होता था, वो छोड़ दिया, बड़ी खतरनाक हो गया था। आप लोग थक गए क्या? लेकिन इनकमिंग बहुत देर से बंद हो गया। मेरी तकरीर की आदत है, उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाँ, बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा कुटुंब, तो आउट गोइंग चालू रहेगा। ले की अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बोलेंगे सब बोलेंगे। हो पेशवा आलम यहाँ तकरीर करो, पेशवा नहीं आने हमारे तकरीर मोबाइल देखे लागो, जहाँ मोबाइल देख लियो कुटुंब तो नहीं पन पकटुआ देखियो, झारखंडी मोबाइल देख के का बड़ा अच्छा सुन रहा भैया, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, बड़ा अच्छा मजमा है। जो लोग चला गया वो पछताएगा।
सुबह पूछेगा मौलाना झारखंडी साहब आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ आए थे। वो कहेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाए। हाँ जी ऐसे ही बता रहे। कुछ लोग चला जाता है, कुछ देर बैठा बैठा चल दिया। भाई सुनो तकरीर, नात खानी तो होते रहती। नात तो नदीम फैजी इतना पढ़ा के पूरे हिंदुस्तान में एक अकलौते शायर, खूबसूरत शायर, चेहरा भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह हर शायर हर मुकरी की उम्र बरकतें अता फरमाए। कहिए आमीन। सबों के आप लोगों की भी उम्र बरकतें अता फरमाए। लेकिन मुझसे दुआ लोगे, हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ चल उठा दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। घर से निकलना माँ की दुआ लेके निकलना, और जब नई गाड़ी खरीदना तो माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ ले लेना। गाड़ी कितनों तेज चलाओगे माँ की दुआ साथ रहेगी, मुसीबत टलते जाएगी। माँ का आशीर्वाद। गैर मुस्लिम भी, हिंदू बरादरी के लोग भी लिखता है अपने गाड़ी में माँ का आशीर्वाद। देखें कि नहीं, देखें कि नहीं लिखा हुआ। हिंदू भाई का गाड़ी में देखिएगा माँ का आशीर्वाद। कभी किसी के गाड़ी में देखें सास के आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास के आशीर्वाद। गाड़ी एकदम टुंडी जाते डुमरी जाते जाते 3 पटकनिया। आजकल तो लड़का लोग सास के पीछे ससुर के पीछे पागल है। घर जाएगा कभी कुछ नहीं, लेकिन जहाँ ससुराल जाएगा रे मत पूछिए। दोनों मियाँ बीवी नहा धो के गाड़ी शैम्पू से धो धा के एकदम तैयार, समझो कि आज ये जाएगा ससुराल। तब तक बहू उधर से बन संवर के निकली है, वो गर्दन में बैग लटका के लगता है एकदम डॉक्टर नहीं कंपाउंडर नहीं निकल रही है, और कुछ नहीं जानती है। अरे वाह वो स्टाइल है। अरे एकदम गाड़ी में बैठी, अरे यहाँ वहाँ नहीं पकड़ी गई, एकदम शोहर के गर्दन में। हम बोले गियर लागो गर्दन लागो, हाँ था यहाँ धर ना, यहाँ क्या धर रहे। और हमारे बापे दिलो 3 लाख बेसी कहो दाब दो, यहाँ मोरा दो। वाह रे मुसलमान, पहले औरतें पीछे गाड़ी पकड़